हाँ जी डिटेक्टिव साहब, कल के लिए तैयार? यस सर। बस फिर अपना मीडिया ब्रीफिंग, नहीं ये पुलिस ब्रीफिंग राइट, मीडिया ब्रीफिंग वो सर वो घर पे रखिए, वो भी बढ़िया है। बढ़िया है, जाओ हैव अ गुड नाइट स्लीप। एंड कल प्लीज़ यार एक बार ब्रीफिंग से पहले ना आके मिल लेना, ठीक है? एंड अर्ली कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई साहब। यस सर। क्या हुआ? नहीं, कुछ बोलना है? नहीं सर। तो फिर जाओ, घर जाओ, हैव अ नाइस रेस्ट एंड कल मिलते हैं। यस सर। प्रणव वहां से बाहर निकलता है, थोड़ा दूर चलता हुआ जाता है। मन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, वो क्या मैं रुकता है, एक लंबी सांस लेता है एंड अपनी गट फीलिंग पे जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर लिसनर्स एंड माय डियर JD8 फैमिली, रास्ता चुन लिया गया है फॉर द फिनाले with a total of 6,931 votes. जिस रास्ते को चुना है दैट इज तीसरा रास्ता। प्रणव कमिश्नर साहब के साथ कुछ इंफॉर्मेशंस ऐसी शेयर करेगा जो उसने ना तो मीडिया रिपोर्ट्स में सबमिट करी है ना पुलिस ब्रीफिंग में, लेकिन कमिश्नर साहब का इंतजार भी करेगा कि वो क्या कहते हैं, शुड ही डू इट और। इससे पहले मैं हेलो जी बोलूं, कल मुझे एक ऐसी चीज़ पता चली जिसके बारे में मुझे कोई क्लू नहीं था। सो दिस इज़ लाइक अ कन्फेशन एंड ऑल्सो एन अनाउंसमेंट। मुझे नहीं पता था कि हमारे यूट्यूब में अब ऐसे लोग भी आना शुरू हो गए हैं जो मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड नहीं हैं। टू मेक इट क्लियर, हमारे पास यहाँ जितने लोग आते थे यूट्यूब पर, दे वर ऑल कमिंग फ्रॉम माई इंस्टाग्राम अकाउंट। लेकिन कल जब मैं 12 बजे सो के उठा तो जो कन्फ्यूजन कि भैया नया एपिसोड क्यों नहीं आया, और वो एंड आई वाज लाइक बट इनको कैसे नहीं पता, मतलब कल तो तहलका मच गया यूट्यूब अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पे। मतलब येस्टरडे कुछ ऐसा हुआ है जो मैं कभी अपनी लाइफ में भूल नहीं सकता एंड मैं मतलब मेरी छाती चौड़ी हो गई कल के दिन, टू बी ऑनेस्ट। बट कोई क्लू ही नहीं है यहाँ पे किसी को, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड नहीं हैं। तो अब से हम लोग अगर कोई भी मेजर अपडेट इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं तो हम लोग उसे यूट्यूब पे भी शेयर करेंगे, ताकि नए लोग भी, मतलब मेरे लिए इट्स अ वेरी स्वीट मोमेंट। मुझे नहीं पता था कि हमारे पास नई ऑडियंस भी आ रही है, बट आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को नहीं पता चला कि कल वीडियो क्यों नहीं आया। पर इस वीडियो के एंड में कुछ है एंड इट्स समथिंग। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू आवर सीरीज फिर क्या हुआ। अब इसे ब्रांड न्यू नहीं कह सकते क्योंकि हमारी पहली कहानी का ये फिनाले एपिसोड है। जिस कहानी को अब आप सुनने वाले हैं, जिस कहानियों के खेल को अब आप खेलने वाले हैं, इसका नाम है अ मिडनाइट टेक्स्ट एपिसोड 10। अब एपिसोड 10 बोल रहा हूँ, इसका मतलब ऑब्वियसली फिनाले भी बोल रहा हूँ, यानी इसके पहले भी एपिसोड्स रहे हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे नए नए आए हैं तो ये वीडियो से मत शुरुआत करना प्लीज़। आप मेरे पहले की वीडियोस देख लेना, प्लेलिस्ट बनाकर यहाँ डाल दी है यूट्यूब पे अब मिडनाइट टेक्स्ट के नाम से। और अगर आप इंस्टाग्राम वाले हो तो आप तो जानते ही हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ आगे मत बढ़ना अगर पहले के एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो अगर सब कुछ प्रिपेयर्ड है तो चलिए बताते हैं आपको कि फिर क्या हुआ। प्रणव कमिश्नर साहब के दरवाजे पे नॉक करता है, दरवाज़ा खोलता है। हाँ बोल। सर वो कुछ बताना था। आ, बता। सर आप फ्री हो, मतलब थोड़ा टाइम। केस से रिलेटेड है? यस सर। केस फाइल में लिखा है? नहीं सर। बात लंबी होगी। यस सर। एक काम कर, घर चल के बात करें। श्योर सर।
कमिश्नर साहब जो है वहाँ पे जल्दी से अपना सब रैप अप करते हैं। उनको थोड़े और छोटे छोटे काम थे, पर वो उसको कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। दोनों के दोनों जो हैं घर की ओर निकलते हैं। दरवाज़ा खुलता है और कई दफ़ा वो कमिश्नर साहब के घर पे आ चुका था। ही हैड अ वेरी गुड रिलेशन विथ हिम। तो जहाँ पे कमिश्नर साहब नॉर्मल हो रहे होते हैं, प्रणव जो है इमीडिएटली किचन में जाता है और वहाँ पे चाय तैयार की जाती है। बढ़िया चाय वाय को 2 प्याली में रख के हॉल में लाते हैं। एक तरफ कमिश्नर साहब, दूसरी तरफ प्रणव। सर ये केस दरअसल जितना हम लोगों ने फाइल में लिखा है सर, ये उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ओके, पर हमारे जो मतलब सुरभि को रौनित ने ही किया है ये सर, वो तो सब सही है। जस्ट दैट सर, इस केस में ना एक खासियत है कि सर वो कहते हैं ना, वो गेहूं के साथ घुन पिस जाना। सर इस केस में मेन तो कुछ हो रहा है, पर साइड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो या तो इस केस के कारण हुई हैं या फिर उन कारणों की वजह से ये केस हुआ है। तो ओके, कहाँ से सुनाना चाहते हैं सर? अब बैठे ही हैं तो शुरुआत से ही करते हैं। सर शुरुआत से मेरा मतलब है कि सर जब ये बच्चे जो थे 9th स्टैंडर्ड में थे तब से, ठीक है। और प्रणव एक कहानी सुनाना शुरू करता है। सर ये जो रौनित है सर, ये वैसे तो सुरभि को बहुत पहले से जानता है। मतलब ये लोग कोचिंग में जो थे साथ में पढ़ते थे, मतलब 2-1 साल से साथ में पढ़ रहे थे। लेकिन इनकी कोचिंग में ऐसा नहीं था कि आपस में इनकी बहुत ज़्यादा बातें हुई और समथिंग लाइक दैट। और रौनित भी अपने अपने में रहने वाला एक लड़का था। तो अब छोटे भी थे तो ऐसा कुछ खास हैंग आउट और ये सब का उतना कुछ खास था नहीं। सर फिर इनके 9th स्टैंडर्ड में आते आते इनके स्कूल वालों ने कैंप ऑर्गेनाइज किया। और इस बारे में मुझे प्रतीक और अब्बास ने बहुत पहले बताया था, जब प्रतीक के रिलेशनशिप के बारे में बात हुई थी। सर ये कैंप दरअसल 7 स्कूलों ने मिलकर किया था, जिनमें से एक रेड पेटल भी था। और वहाँ पे जब ये लोग सब आए तो सर प्रतीक जो था वो एक रिलेशनशिप में चला गया और वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सर उस कैंप में कोई सा गेम वेम टाइप का कुछ रखा था, जिसमें सुरभि और रौनित ये दोनों एक टीम में थे। तो सर जब ये लोग वहाँ पे साथ में थे तो इनकी बातें हुई। और रौनित ने कभी इस तरीके से सुरभि के साथ इंटरेक्ट नहीं किया था। सुरभि का जो नेचर था वो काइंड ऑफ उसे अट्रैक्ट कर गया। लेकिन सर जैसे बाकी बच्चे जनरली एक प्यार मोहब्बत इश्क के फेज में आते हैं, वैसा नहीं था रौनित का सिचुएशन। ये सर थोड़ा एक ऑब्सेसिवनेस के साथ, मतलब आप समझ रहे हो ना सर? या श्योर। फिर सर ये उसके अंदर डेवलप तो हुआ उस कैंप के दौरान, लेकिन उसके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं थी। सर अब कैंप ख़त्म होता है, सब लोग वापस लौटते हैं। लेकिन अब जब दोबारा से ये सुरभि से कोचिंग में मिलता है तो वहाँ पे सर इसका ऑब्सेशन एक बहुत अनहेल्दी टर्न लेता है। क्योंकि सर अनहेल्दी से मेरा मतलब है ये स्कूल के बाद कई दफ़ा सुरभि को काइंड ऑफ स्टॉक किया करता था। एंड सर बाय स्टॉकिंग आई मीन दैट वो सुरभि के छुप के फोटोज एंड ऑल लेना, वो कहाँ जा रही है एंड क्या बात कर रहा है। यस सर, वी एक्चुअली हैव एविडेंस रिगार्डिंग दिस। पीसी से ड्राइव हो गई है और वो रिपोर्ट में है, सबमिट कर दिया है हमने। ये लास्ट मोमेंट तूने ऐड किया क्या? यस सर, बिकॉज उसमें कुछ फ़ोटोज़ ऐसी हैं जो, मतलब आप समझ रहे हो ना सर, अब वो लड़की है तो हमने काइंड ऑफ उसके पेरेंट्स से जाके बात करी कि आर दे कंफर्टेबल विद दैट। एंड सर उनके घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, दे वांट द जस्टिस टू बी डन। सो ठीक है। अब सर अब इश्क विश्क कब कितने टाइम तक कोई छुपा कर रखेगा? एक टाइम के बाद इमोशंस बाहर आ जाती हैं। अब रौनित की इमोशंस बाहर आई, लेकिन सर जिस तरीके से बाहर आई वो बड़ी गजब थी। क्योंकि उसने जब प्रपोज किया तो सुरभि ने रिजेक्ट कर दिया। ये 9th स्टैंडर्ड की नहीं सर, 9th नहीं, ये 10th के मिड की बात है। मतलब 9th में तो शुरू हो गया है, लेकिन 10th के मिड तक आते आते ही फाइनली प्रपोज्ड। एंड सुरभि ने रिजेक्ट किया। अब जब रिजेक्ट किया तो रौनित ने अपना प्यार प्रूव करने के लिए सुरभि को एक
रेव पार्टी सर एक छोटी सी हुई थी, उसमें सुरभि गई थी और उसने फोटोज क्लिक करी थी और वो फोटोज सुरभि को दिखाता है। सर एक्चुअली में सुरभि का जो नंबर है, हमने उसको जब अपने सिस्टम में रन किया, इवन उसके पेरेंट्स के नंबर को, क्योंकि उसको फ़ोन अभी रिसेंट में मिला था, तो उसके जब पेरेंट्स का भी नंबर हमने रन किया तो हमें पता चला दैट सर रंजीत का जो सिस्टम है ना सर, मतलब ये सौरभ लोगों का डिपार्टमेंट सर, उसमें एक बढ़िया इंटरेस्टिंग फीचर है। जैसे अगर आपने किसी ऐसे नंबर को कॉल किया है जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पकड़ाया गया था, तो सर वो तो फ्लैग हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने किसी ऐसे नंबर को कांटेक्ट किया है जिस नंबर ने कभी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले किसी को कांटेक्ट किया है, तो सर वो नंबर्स भी फ्लैग होते हैं। और सुरभि के फ़ोन से ऐसे कुछ नंबर्स फ्लैग हुए सर, और ये जो नंबर्स फ्लैग हुए, ये सर एक चार्ली नारकोटिक्स केस करके हुआ था कुछ टाइम पहले, याद? हाँ सर, उस केस के कई लोगों का काइंड ऑफ एक कनेक्शन सुरभि के साथ था सर। वो जो रेव पार्टी की जो मैं बात कर रहा हूँ सर, वो वही उस दिन का रेड, वो जिसमें वो माइनर्स, वो मतलब बच्चे ड्रग्स और वो सेक्स वगैरह करते हुए, एग्जैक्टली सर। लेकिन उस पार्टी में ये सुरभि ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था, मतलब देयर वाज नथिंग ऑब्जेक्शनेबल। लेकिन उसमें मतलब जिन लोगों से ये मिली है, काइंड ऑफ उसकी फ़ोटोज़ जो है रौनक अपने पास लेकर बैठा है, और अगर बाहर आ जाती हैं तो सर शी विल एंड अप इन ट्रबल, लाइक। तो मतलब ही वाज ट्राइंग टू ब्लैकमेल सुरभि टू गेट इन अ रिलेशनशिप। सर एक मिनट, अब सर जब वो सुरभि को कन्फेस करता है अपने प्यार के बारे में, तो वो ये बोलता है कि मैंने ये जो फ़ोटोज़ हैं ये किसी को भी नहीं दिखाया, जबकि पुलिस ने बोला था कि कोई भी अगर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जानता है तो उससे लेकर बाहर आए, लेकिन मैंने आपके बारे में किसी को भी नहीं बताया, एंड मैं कभी भी नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैं मतलब आपके साथ कुछ गलत हो ये देख नहीं सकता। एंड सर वो इस टाइप की काइंड ऑफ बातें करने लग गया। सर ये बातें कुछ इस डायरेक्शन में गई कि पहला इंटेंशन तो सुरभि का भी यही रहा होगा कि मतलब ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है एंड ऑल, लेकिन सर जब उसने अपने प्यार को थोड़ा और कन्फेस किया और जो बातें वो कर रहा था, जिस टाइप की लाइनें वो यूज़ कर रहा था, सर सुरभि ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो कायदे से उसके पेरेंट्स को बहुत पहले नोटिस कर लेना चाहिए था, सर रौनक के पेरेंट्स को। लेकिन अपने बच्चे की सर कमियां कौन देखता है? देखी हो तो नज़रअंदाज कर देते हैं। और कई दफ़ा पेरेंट्स जो होते हैं वो एक डर के मारे, इस एम्बैरसमेंट के मारे कि नहीं हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करते कि कुछ प्रॉब्लम है। सर सुरभि को उस दिन रौनक में से एक साइकोपैथिक पेशेंट्स जो होते हैं ना सर, एक वैसी वाइब आई। एंड जहाँ सर उसको नाराज़ होना चाहिए था, गुस्सा होना चाहिए था, she kind of got scared with the way he was talking to her. And सर यहाँ से ये केस एक बहुत अजीब सा टर्न लेता है। सर हमने जो रौनक के पेरेंट्स हैं, जब उनसे मेरी बात हुई, सर मुझे इतना तो पता है सर कि अगर ये लड़का कल को कोर्ट में चला गया तो सर इसका लॉयर बहुत ही आसानी से इसको एक इंस्टीट्यूशन में भिजवा देगा, क्योंकि सर वो लड़का है थोड़ा सा है, मतलब इवन व्हेन आई वाज टॉकिंग विद हिम आई रियलाइज दैट ही इज़ नॉट मतलब ही इज़ नॉट मेंटली स्टेबल। और सर अब जब उसको इंस्टीट्यूशन में जाना ही है तो फिर हम एटलीस्ट सुरभि को जितना सेव कर सकते हैं हम करें। तो सर मैंने उसके पेरेंट्स के साथ जाके पहली हल्की सी बात करके देखी, और मैंने उन्हें बताया कि अगर कुछ ऐसा होता है तो उनके लड़के को जेल नहीं भेजा जाएगा बल्कि एक इंस्टीट्यूशन भेजा जाएगा, तो अगर वो चाहें तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और उस लालच में आके उनके पेरेंट्स ने एक कन्फेशन दिया सर। ये 8 स्टैंडर्ड समथिंग की बात है, और इनके पेरेंट्स जो थे वो कई दफ़ा मतलब बाहर जा चुके थे, मतलब थोड़ा आउट ऑफ टाउन चले जाना अपने किसी रिश्तेदार के पास, क्योंकि वहाँ आसपास जो लोग रहते थे वो सारे के सारे जैसे रिश्तेदार जैसे थे, पेरेंट्स को भरोसा था। ऐसे ही एक दिन हमारे रौनक को और उसके छोटे भाई को घर छोड़ करके ये लोग जब गए, तो रौनक और उसके भाई की आपस में कुछ लड़ाई हो गई। लड़ाई के रिटर्न में रौनक ने उसके छोटे भाई को बांध कर
मुंह में कपड़ा ठूंस कर स्टोर रूम में बंद कर दिया। स्टोर रूम में वो लड़का 1 या 2 दिन नहीं रहा, बल्कि 3.5 दिन तक बंद था। 3.5 दिन तक एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चा, कोई पानी नहीं, कोई बाथरूम नहीं, खाना नहीं, इन अ स्टोर रूम, डैम्प सा एनवायरमेंट, 3.5 दिन। और जब पेरेंट्स को ये पता चला, सर पेरेंट्स को तब पता चला जब ये लोग घर आए, एंड तभी सर उसके भाई को बाहर निकाला गया। सब पेरेंट्स ने डांटा नहीं, बहुत डांटा। इनफैक्ट उसके पापा ने तो रौनक को तोड़ डाला हुआ इतना मारा है। लेकिन सर उस दिन रौनक ने अपने डिफेंस में जो लाइन बोली, सर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसको इस बात से दिक्कत नहीं थी कि उसके भाई के साथ उसकी लड़ाई हुई। लड़ाई तो सर होती रहती है उसके हिसाब से, लेकिन इस लड़ाई के बीच में रौनक के छोटे भाई ने उसके मुंह पे थूक दिया था। रौनक ने किसी सीरियल में, सर एक टीवी सीरियल में अपेरेंटली ये देखा था कि किसी तो लड़ाई मतभेद के बीच में एक भाई दूसरे के ऊपर जब थूक देता है तो कई एपिसोड्स के बाद वो भाई जो है घर के बंटवारे का कारण बन जाता है और घर टूट जाता है। रौनक का डिफेंस ये था कि मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगा, एंड वो पनिशमेंट जो उसने अपने भाई को दी थी वो इसलिए दी थी क्योंकि उसने उसके मुंह पे थूका। एंड इवेंचुअली सर एक टीवी सीरियल में, एक फिक्शन में कुछ दिखाई हुई चीज़ को सर कोई बच्चा कह रहा होता समझ में आता। एक 8th स्टैंडर्ड का लड़का अपने डिफेंस में ये बात बोल रहा था, थूक दिया सर सिर्फ इसलिए। फिर सर इस बात को मैंने उनकी एक नेबर हैं उनके साथ कंफर्म किया, बिकॉज़ वो नेबर के सामने जब मारपीट हो रही थी तो सब थोड़ा आसपास वाले वो हो गए थे, एंड बस वो एक नेबर है सर, उनको पता है कि ऐसा हुआ है, एंड उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है। सर ये बात जो उस दिन उसके पेरेंट्स नहीं समझ पाए या फिर समझ के नज़रअंदाज किया, ये सुरभीज भाप चुकी थी। The way he was talking with her was not like a regular guy या फिर एक confession, I love confession proposal of a normal guy। वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। सुरभि बस इतना चाहती थी कि कैसे भी करके वो फोटोज़ उसके पास से अगर डिलीट हो जाएं, कुछ कैस मतलब जस्ट शी वांटेड आउट ऑफ हिज लाइफ, बट वो मानने को तैयार नहीं। अब सर 10th के मिड में इसने प्रपोज किया, वो ऑलरेडी परेशान थी, लेकिन 11th में उसने स्कूल भी चेंज करके सुरभि का ज्वाइन कर लिया। अब स्कूल में भी सर साथ में, कोचिंग में भी साथ में, सुरभि से हो नहीं पाया। इस बीच में सुरभि स्टार्टेड प्लानिंग एंड शी स्टार्टेड टू थिंक कि अगर वो मतलब बाहर कहीं जा कर के बात बदतर होने लगी। और सर सुरभि ने कुछ भी किसी को नहीं बताया, ना अपने किसी दोस्त को, ना अपनी मासी को, ना तनुदी को। सुरभि की ये सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो किसी एक इंसान को भी बता देती क्या होता, कोई शायद थोड़ा नाराज हो जाए, पापा मम्मी थोड़ा मार दें, लेकिन वो लड़का उसे ब्लैकमेल नहीं कर पाता, या फिर जो भी रौनक कर रहा था वो नहीं कर पाता। इफ शी जस्ट वुड हैव सेड इट टू समवन। पर इसी बीच में सुरभि को दारू की तरफ हल्का सा एक इंटरेक्शन हुआ। रहे होंगे उसके भी दोस्त, 1-2 दफा तनुदी के साथ भी इसने पी। दारू पीने के बाद कुछ वक्त के लिए उसकी मेंटल प्रॉब्लम्स गायब हो जाया करती थी, एंड शी स्टार्टेड टू फॉल इन द इटर्नल लूप दैट वी कॉल एज अल्कोहलिज्म। उसके दोस्तों को सर समझ में आने लगा दैट उसको दारू पीने की एक आदत सी लगने लगी है। दे वर एबल टू स्मेल दैट ब्रेथ एंड एवरीथिंग। और सर हमारी कहानी धीमे धीमे करके आगे बढ़ने लगती है।
अब सर कहानी हमारी पहुंचती है इनके 12th स्टैंडर्ड में, जब शी चेंजेस द कोचिंग। सर कोचिंग चेंज करने के बाद रौनक को पहले पता नहीं था ये कहाँ पे है, लेकिन फिर स्कूल में ये थोड़ा मतलब, पर इसने जो भी हो, सुरभि ने अपेरेंटली ऐसा कुछ क्रिएट करके रखा था कि रौनक को ये बोल के रखा था कि उसके बारे में स्कूल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएगी, वो बुरा मान जाएगी। और सर रौनक जो भी हो वो अपने तरीके से उससे प्यार करता था, तो वो बिल्कुल भी उसको स्कूल में कभी डिस्टर्ब नहीं करता था, ना किसी के सामने वो ये बात का जिक्र करता था। इवेंचुअली सर जब वो गायब सी होने लग गई और वो कोचिंग में भी नहीं, तो उसको इवेंट पता चल गया कि वो कौन से कोचिंग जाती है, फिर वो कोचिंग में भी स्टॉक करने लग गया, तो फिर सुबह वहाँ से हटने लग गई। एनी हाउ कहानी आगे बढ़ती रही, उसने किसी को बताया नहीं, एंड इनके एनुअल फंक्शन का वक्त आया 12th स्टैंडर्ड वालों का। अब इस एनुअल फंक्शन में सर हुआ ये कि ये सुरभि और प्रतीक जो थे ये साथ में थे। अब सर सुरभि को एक काइंड ऑफ एक अट्रैक्शन सा था प्रतीक को लेके। सबको ऐसा लगता था कि वो कन्फेस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि प्रतीक ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो रियलिटी कुछ यूं थी कि शायद वो कन्फेस इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि वो रौनक के सामने ऐसा महसूस नहीं होने देना चाहती थी कि वो किसी और में शायद इंटरेस्टेड है। इन अदर वर्ड्स, रौनक सरफिरा था। अगर गलती से उसे पता चल जाता कि प्रतीक इज अ राइवल, प्रतीक वाकई एक बहुत भोला सा लड़का था, उसके साथ कुछ गलत होता हुआ सुरभि कुड नॉट इवन इमेजिन, एंड दैट्स व्हाई वो चुप थी। लेकिन प्यार तो प्यार होता है ना। इवेंचुअली सर जब ये लोग एनुअल फंक्शन में और साथ में वक्त बिताए, तो सर उस बीच में ये दोनों की क्लोजनेस भी बढ़ने लगी। पर इस बीच एक नाम सुना उसने, प्रिया। सर अपेरेंटली क्या है, प्रिया इनके कोचिंग की एक लड़की है जो नोट्स वगैरह बड़े अच्छे बना कर रखती थी, एंड शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ बोथ प्रतीक एंड अब्बास। लेकिन जब भी वो ये रीज़न देते थे तो कहीं ना कहीं सुरभि को लगता था कि वो लोग बहाने मार रहे हैं, तो वो बार बार पूछती थी कुछ बहानों से कि वो कौन है, गर्लफ्रेंड है। बट अब हुआ कुछ यूँ सर कि इन बीच में रिया एक दिन शायद सर अपने एनुअल फंक्शन के चलते कुछ प्रिपरेशन और इन सब में अपना लैपटॉप लेकर के आई थी, और सर ऐसा सोचा जा रहा है कि शायद उसी बीच में था जो उसका पासवर्ड क्या है ये सुरभि को पता चला। कंफर्म तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि कंफर्म कहने के लिए सुरभि को होश में होना ज़रूरी है, लेकिन सुरभि तो खैर। अब सर बात पहुंचती है उस एनुअल फंक्शन वाली दिन। अब उस दिन जो है इनका इवेंट बहुत अच्छा रहा, रौनक कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहा था, बट सुरभि चाह रही थी कि बस वो दूर रहे। लेकिन उस दिन वो ज़िद करने लगा कि नहीं आप मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो ये, तो दूसरों से छुप करके वो रौनक के साथ ज़रा निकली। रौनक ने उसे थोड़ी सी दारू ऑफर करी, उसने मना किया, कहा कि स्कूल में है, वियर्ड है, बट उसने कहा थोड़ी सी। सर कन्फेशन में रौनक ने साफ कह कर रखा है कि उसने उसे ड्रग किया था, क्योंकि सर उसका ये मानना था कि अगर कोई नशे में हो तो वो अपने दिल की सच बात को बाहर कह देता है, और उसे लगता था कि सुरभि जो है वो डरती थी अपने प्यार को कन्फेस करने में, तो उसने उसको ड्रग कर दिया कि अगर नशे में रहेगी तो सच बोल देगी। नशे में थी और उसने सच बोला, रिजेक्ट किया। जब रौनक ने और कन्विंस करने की कोशिश करी तो अब सुरभि होश में तो थी नहीं। उस नशे में दुध कह लो, या फिर कहते हैं ना कि दारू पीने के बाद हर आदमी खुद को शेर समझने लगता है, उसने रौनक की बहुत गंदी बेइज्जती करी। रौनक वहां से चला गया। सुरभि जो थी उसने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया और कहा कि उससे कुछ बात करनी है, लेकिन सर क्या बात करनी है ये हमें नहीं पता, क्योंकि सर हमें सुरभि का साइड ऑफ द स्टोरी अभी नहीं पता है। एनीहाउ सर मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे हिसाब से शायद चूंकि उस दिन बहुत ज़्यादा हो गया था तो वो रौनक के बारे में कन्फेस करना चाहती थी इन फ्रंट ऑफ हर फ्रेंड्स। लेकिन सर यहाँ पे जब वो अपने दोस्तों के पास जा रही थी
तो ऑन द वे वो सीढ़ियों पे उल्टी करती है। उल्टी करने की आवाज़ ज़ोरों से कॉरिडोर में छेलती है। सर वहाँ पे इमीडिएटली एक भैया पहुँचते हैं और वो देखते हैं ये उल्टी हो रही है। वो वहाँ से जाकर के सर जो साफ एक पोछे का कपड़ा और ये लाके उसकी उल्टी साफ करने के लिए आते हैं। इस बीच में सर सुरभि जो है वो एक पाँव जो है उल्टी में रख देती है, होश में तो वो थी नहीं। और वो जब वैसा करती है तो उसको उल्टी से बाहर निकालने के लिए भैया उसको थोड़ा साइड करते हैं, कहते हैं कि पर उसे कहाँ होश था। उसने उस भैया को एक चांटा जड़ दिया, चिल्ला दिया कि छुआ कैसे मुझको, दफा हो जाओ यहां से, साफ करो काम। कुछ इस तरह की अजीब बातें करने लग गई जो सर जितना मैंने जाना उसके लिए थोड़ा सा आउट ऑफ कैरेक्टर है, बट अपेरेंटली उसने इस तरह की चीजें करी। भैया को थप्पड़ मारते हुए दो लोगों ने देखा, एक रौनक और दूसरा वो भैया, या सर इन अदर वर्ड्स प्यून भैया के बेटे ने, अर्पित ने। बाप ने बेइज्जती सही, बेटे से सहा नहीं गया। भैया वहां से जब निकले इतने में अर्पित वहां पहुंचा और उसने सुरभि को एक जोर का चांटा रसीद दिया। ये चांटा मारते हुए रौनक ने देखा। सुरभि होश में नहीं थी। रौनक वहां से चला गया, अर्पित वहां से चला गया। आंसर तब इसके जो दोस्त हैं दे कम टू द सीन एंड वहाँ सर वो समझ जाते हैं कि इसने उल्टी वगैरह करी, क्योंकि सर उल्टी पूरी तरह पोछी नहीं गई थी और उसके कपड़े पे भी पूरी गिरी थी। शी वाज स्मेलिंग ऑफ वॉमिट एंड ड्रंक एंड वो उसको वहाँ से इमीडिएटली बाहर लेके जाते हैं। एक सेकेंड, ये प्यून का बेटा अर्पित, अब वो अर्पित तो नहीं है ना सर? अब वही प्रणव, ये सुरभि का उसके मर्डर से कोई सर है? क्या हुआ फिर उसका? क्या सुरभि ने कुछ उसके सर आई विल गेट टू दैट। ये एक मिनट, ये प्यून क्यों साफ कर रहा था आके वॉमिट? आई मीन उसका काम तो नहीं है, उनका काम तो अपना प्रिंसिपल के वहाँ पे है और मैंने उसका पूरा वो देखा है, स्टडी किया है उसका जो भी मतलब बायो वगैरह है। तो फिर ये काय को साफ सफाई कर रहा है और आकर के सुरभि मतलब वाइज ये एक्स्ट्रा पैम्पर क्यों मिल रहा है उसको? सर दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सर जब मैंने इस बात पे गौर किया तो मुझे एक बात पता चली कि ये जो प्यून दादा है ना, इनकी कई दफ़ा, इनफैक्ट 2 या 3 बार सुरभि के पापा ने फिनेंशियली हेल्प करी है। वो जो उसके कार पार्किंग वगैरह सबका इशू था ना, ध्यान दिया था? सुरभि के पापा ने प्रिंसिपल को कुछ नहीं कहा था, बोर्ड मेंबर्स ने प्रिंसिपल के ऊपर प्रेशर डाला था। प्रिंसिपल सुरभि के पापा की इज्जत करता था और उसी बात का कन्फेशन उस दिन उसने उस रूम में बैठ करके प्रणव के सामने दिया था। सुरभि से दिक्कत थी लेकिन सुरभि के पापा की बड़ी इज्जत थी। प्यून दादा जो हैं वो सुरभि को शायद फंसने नहीं देना चाहते थे, इसलिए इमीडिएटली उन्होंने ही जाके जो साफ करना है वगैरह। सर उनकी फैमिली अमीर ज़रूर है बट दे आर गुड हार्टेड पीपल। अब सर इस बात को समझना ज़रूरी है कि सुरभि के दोस्तों को ये चाटा और ये सब कुछ भी नहीं पता है, वो लोग बाद में आए सीन में। एनी हाउ वहाँ से कहानी हमारी पहुँचती है सर सुरभि के गायब होना मंडे, हमारी कहानी पहुँचती है ऑन द बिफोर सैटरडे। अब सर उस शाम को इन लोगों ने बैठ करके अपेरेंटली सुरभि और इनका जो प्रतीक, अब्बास और इन सब का जो फ्रेंड सर्कल है, इन लोगों ने आपस में बैठ के दारू पी। लेकिन दारू जो थी सबने बड़ी लिमिट में पी, सिवाय
एक इंसान के, और उस एक इंसान का ध्यान खुद खास सुरभि ने ही रखा था, एंड दैट वाज रिया। सर रिया को इतनी नहीं पिलाई गई थी कि वो घर घुसी नहीं कि घर वाले सब पहचान जाएं, लेकिन उसे इतनी पिलाई गई थी कि वो अगर घर पहुंचे और थोड़ा सा रेस्ट करे तो उसे अच्छी एक नींद आ जाए। इवेंचुअली वैसा ही हुआ। शी रीच्ड होम, शी फेल asleep, लेकिन बाकी के सारे यार दोस्त जो थे वो जगे हुए थे। जब प्रतीक और अब्बास ने कहा था कि सर इतनी भी नहीं पी थी कि हम लोग बेहोश होकर के चले जाएं, वो सच बोल रहे थे, क्योंकि अगर उन्होंने उतनी पी होती तो वो टेक्स्ट कहां से भेजे जाते, इतनी रात को रिप्लाई कौन करता, सो रहे होते सबके सब। लेकिन नहीं, सर मैसेजेस भेजे गए, मैसेजेस के जो रिप्लाई आए सुरभि ने उन्हें भी पढ़ा, लेकिन उसके मन में ये रौनक की सारी बातें, और शायद जो टेक्स्ट आए सर वो भी टेक्स्ट उस तरह के नहीं थे कि, इनफैक्ट सर इतना ही नहीं, सुरभि ने वो मैसेजेस जो शेड्यूल किए थे वो शायद उसी दिन किए थे, सैटरडे को, जब वो लोग DSLR से कुछ फोटोज़ वोटोज़ आपस में एक्सचेंज कर रहे थे। अभी कब है सर एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन बात इतनी सी है कि उसने सर रिया को 2 मैसेजेस भेजे थे रिगार्डिंग एन असाइनमेंट। सर वो दरअसल मैसेजेस भेजे इसीलिए थे टू चेक वेदर वो सो गई है या नहीं, एंड इट वाज अ प्रीटी वेल प्लान्ड मूव। एनी हाउ सर जो रिप्लाईज आते हैं उससे कोई खुश नहीं होता, मतलब शी वॉज नॉट हैप्पी, सुरभि वॉज नॉट हैप्पी, एंड उसका मूड काफ़ी ख़राब सा रहता है। लेकिन सर अब समझ में नहीं आ रहा कि अकेले वही वजह थी या रौनित का भी कोई लेना देना था। अगले दिन की सुबह संडे खाने के टाइम पे वो लड़ाई का होना, एंड शी इमीडिएटली स्टॉर्म्स ऑफ। तनुदी के घर पहुंचती है और वहां जाकर के प्रतीक के बारे में सब कुछ बताती है। तनुदी नॉर्मल कहती है, ठीक है जैसा जो भी है। शाम के टाइम पे शी लीव्स द हाउस, लेकिन यहाँ पे सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा होता है। जब वो वहाँ से निकलती है तो बीच रास्ते में उसको रौनक मिलता है, जो उसे एक्चुअली में फॉलो कर रहा था। रौनक उसको कहता है कि वो उससे आज रात मिले। सुरभि ऑब्वियसली इसके लिए मना कर देती है, लेकिन पहली बार सुरभि ने रौनक को इस तरह से जिद पकड़ते हुए देखी। जिद बड़ी खतरनाक। वो बात इस तरीके से करने लगा, ये उसको वो कुछ भी बोलना चाहे वो काउंटर कर रहा है। इतने आसान नहीं था कि मतलब उसको समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है, लेकिन यहां पे अड़ जाता है कि नहीं मुझे रात में आपसे कुछ बात करनी है। सर रात को अपनी खिड़की लांद के सुरभि जो है इससे मिलने के लिए जाती है, और सर यहाँ पे हम सारे के सारे बहुत बुरी तरह से मिसगाइड होते हैं। हम सब ये कंफर्म करके बैठ गए कि रात को वो निकली, फिर सुबह वो वापस आई, उसने गाड़ी उठाई और वो फिर से निकली, लेकिन रियलिटी सर ये थी कि वो उस रात कभी वापस ही नहीं आई। नहीं बट वो तो सुबह उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं ना कि वो, सर उसके पेरेंट्स ने उसको वापस आते हुए कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ गाड़ी की चाबी से गाड़ी चालू करके उसको जाते हुए देखा, एंड दे अज्यूम्ड कि वो स्कूल के लिए निकली है। सर वो गाड़ी दरअसल रौनक के एक दोस्त ने ड्राइव करी थी। दोस्त घर पे घुस के, वहां से ये घर पे कैसे घुसा? सर इंटरलॉक की की सुरभि के पास ही थी, तो सुरभि से उसकी इंटरलॉक की की लेकर के उसके घर में जाकर उसकी गाड़ी लेकर के चुपचाप वहां से निकल गया। अब सर बड़ी शातिर बात है, क्योंकि जो इसका दोस्त है वो जिस रास्ते से गाड़ी को लेकर निकला, वो रास्ता उसको बकायदा पता था कि कहाँ कहाँ पर सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं और कहाँ कहाँ से वो छुपकर निकल सकता है। सर इतना ही नहीं, उसने सुरभि की हुडी पहन कर रखी थी, इसलिए जब हम लोग कैमरा में थोड़ा सा चेहरा कहीं कुछ ढंग से दिखाई देता है, लेकिन चूंकि हमें वो हुडी वुडी दिखाई दे गई तो हम उस गाड़ी को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, ये सोच के कि सुरभि निकली, जबकि सर सुरभि कभी वापस घर लौटी ही नहीं उस दिन। ये दोस्त कौन? सर वो दोस्त वही है जिसकी लाश हमको गराज से मिली थी ना।